अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पे, शुगर पे, कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं और इसका जो है वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो शुगर की जो है सबसे पहले हम तो ये बात करेंगे कि इसकी इकसाम कितनी है। इसकी जो है वो 3 तरह के इकसाम हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि एक है टाइप 1 डायबिटीज़, एक है टाइप 2 डायबिटीज़ और एक है गेस्टेशनल डायबिटीज़। फिर एक चौथी किस्म भी होती है, उसे कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये जवान बच्चों में, टीनेजर्स में, जो 18 साल 17 साल के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनको ये टाइप 1 डायबिटीज़ का चांस होता है। उसमें ये होता है कि अगर इनके पेरेंट में किसी एक माँ या बाप या नाना नानी किसी को अगर शुगर थी, तो उसमें से इस उम्र तक जो है 16 17 18 साल तक की उम्र तक ये चांस होता है कि इन बच्चों में भी वो शुगर का जो एलिमेंट है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें हमारे अपने जो क़ुव्वत मुदाफ़त वाले सेल हैं वो हमारे इंसुलिन बनाने वाले सेल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है बैलेंस का। अगर इंसुलिन ज़्यादा होगी तो ग्लूकोज़ कम होगा, अगर ग्लूकोज़ ज़्यादा होगी तो इंसुलिन कम होगा। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ चल चला के जो है इंसुलिन और ग्लूकोज़ जो है ये बैलेंस रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर की मकदार नॉर्मल रहती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में होता यह है कि जो हमारे अपने क़ुव्वत मुदाफ़त वाले सेल हैं वो इंसुलिन बनाने वाले सेल पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन की मकदार जो है वो कम हो जाती है और अल्टीमेटली जब एक चीज़ कम होगी तो शुगर जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे बच्चों में जो है इलाज एक ही है कि इसमें इंसुलिन ही लगाते हैं, इनको हम बाहर से जो है वो इंसुलिन देते हैं। फिर इंसुलिन के आगे इकसाम हैं, वो शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग जो है इंसुलिन होती है वो देते हैं, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चों में शुगर कम से कम रहे। दूसरी एक किस्म होती है टाइप 2 डायबिटीज़। वो 30 साल 35 साल 40 साल से ऊपर जो है वो लोगों में होती है, और उसकी जो सबसे बड़ी जो वजह है वो यह है कि हमारी जो बॉडी में इंसुलिन बन रही है, वो हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर हैं जो ये बताएंगे कि इंसुलिन पूरी है, वो सही तरह काम नहीं करते। ठीक है, इंसुलिन बनने के बावजूद इंसुलिन का इस्तेमाल ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर की मकदार बढ़ने लग जाती है। ऐसे मरीज़ों में हम जो है वो मुख्तलिफ मेडिसिन है, जैसे मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज के नाम से आती है, इसके अलावा बाइगोनाइड्स हैं, इसके अलावा हमारे सल्फोनाइल यूरियाज़ हैं, काफ़ी सारी इसकी मेडिसिन है, उससे हम ट्रीट करते हैं। अगर उनसे ना हो तो फिर हम इंसुलिन की तरफ आते हैं, और ये होती 40 साल से ऊपर है। और इसमें जो है सबसे बड़ी वजह जो है वो ओबेसिटी है, मोटापा। अगर मोटापा होगा तो टाइप 2 डायबिटीज़ के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। तीसरी जो मैंने एक किस्म की बात की है वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है। जैसी औरतें जो मोटी हैं और प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उनके अंदर ज़्यादा चांस होता है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाएगी। उसमें ये होता है कि उनकी जो शुगर की मकदार है वो कोई इलामत ज़ाहिर नहीं होती, ये बस रूटीन टेस्ट में ही पता लग जाता है कि जो है इनको डायबिटीज़ है। तो उसका ट्रीटमेंट यही है कि इंसुलिन लगा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, इंसुलिन सेफ़ है। तो उसके बाद अगर आपको महसूस हो कि आपकी शुगर ज़्यादा है तो इंसुलिन लगाएं, और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होगी तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे बच्चा डिलीवर हो जाएगा और गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसकी जो सबसे बड़ी जो कॉज़ है वो है मोटापा। हम आउट ऑफ द वे जाके बात करेंगे कि मोटापा जो है वो हमारा जो लिथार्जीनेस है, हम जो बैठे रहते हैं, खाना पीना, फास्ट फूड, फ्रेंच फ्राइज़, ठीक है, और बड़ा ही जंक फूड जो हम खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है, पानी का इस्तेमाल कम करने की वजह से हमारी बॉडी में जो है इसकी मकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, और हमारे जो रिसेप्टर हैं इंसुलिन के वो नकारा हो जाते हैं, जिसकी वजह से शुगर की मकदार बढ़ जाती है और हमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो टेस्ट इसके कौन से हैं? टेस्ट इसके हम सबसे पहले तो कराते हैं HbA1c। बहुत ही आला टेस्ट है, ज़बरदस्त टेस्ट है। इसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, ये कराना है। नॉर्मली हम रैंडम ब्लड शुगर RBS करवाते हैं, उसकी फिर वैल्यूज़ हैं। अगर तो शुगर जो है वो रैंडम शुगर जो आपने खाना खाने के बाद करवाई है वो अगर 200 से ऊपर है तो आपको शुगर है, और अगर आपकी फास्टिंग जो आपने सुबह निहार मुँह करवाई है वो अगर 140 से ऊपर है तो आपको शुगर है। इसके अलावा कंफर्म करने के लिए हम HbA1c कराते हैं, जो 3 महीने पहले की रिपोर्ट में हमें बता सकता है कि हमें शुगर थी या नहीं।
तो ये एक अच्छा टेस्ट है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अच्छा टेस्ट है। इसके अलावा हम साथ जो है ना लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं ऐसे मरीज़ों की, अगर मोटे हों तो उसमें हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, HDL का लेवल क्या है। अगर ये बढ़े हुए हैं तो ये जो है फिर हम उसके साथ जो है फिर अटोरवास्टैटिन या मुख्तलिफ रिवर्स्टैटिन, काफ़ी सारी जो इसके स्टैटिन्स हैं हम वो ऐड करते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बॉडी में ठीक रहे और किसी भी किस्म की दिल के मसले से हम बचें। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका ये है कि हमने शुगर की मेडिसिन देनी है रिस्पेक्टिव टू डिज़ीज़। अगर तो टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इंसुलिन ही देंगे, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो मेडिसिन शुरू करेंगे, अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होगा तो फिर हम इंसुलिन की तरफ आएंगे। अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो हम इंसुलिन देंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम रखें, और प्रेगनेंसी के बाद जो है ना वो इसको कोशिश करें कि शुगर ख़त्म हो जाए। जो डायबिटीज़ इंसिपाइडस है, ये गुर्दे जो हैं वो हमारे गुर्दे जो हैं वो सही जो है काम नहीं करते, जिसमें यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब निकालना शुरू कर देते हैं, तो उसके रिसेप्टर जो है वो हमारी बॉडी में काम सही नहीं करते, जिसकी वजह से पेशाब जो है वो ज़्यादा आता है। तो हमने कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो शुगर की मकदार ज़्यादा करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि हम शुगर के दौरान जो है वो खाना क्या खाएं, क्या चीज़ दें, कौन से फ्रूट्स दें, कौन से ना दें। तो कुछ मैं आपको चीज़ें बताता हूँ जो आपने शुगर के दौरान जो है वो नहीं लेनी। सबसे पहले तो आपने कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं लेना जैसे कि ग्रेप्स हो गए, अंगूर हो गए, सेब हो गया, ठीक है, किन्नू हो गए, इस तरह की चीज़ें कम लेनी है। ड्राई फ्रूट्स आपने नहीं खाने, कम खाने हैं, खाने हैं तो बहुत कम खाने हैं। स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह ये बहुत कम खानी है, ठीक है। आपने ब्रेड और इस तरह की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो बेवरेजेस, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आप बोतलें पीते हैं, मीठे शरबत, मशरूबात, जूसेस, इनका इस्तेमाल बहुत कम करना है। और कम से कम दिन में एक दफ़ा शुगर ज़रूर चेक करानी है कि आपकी शुगर इस टाइम शुगर लेवल कितना है बॉडी में। और कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हैं? कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो शुगर की बहुत ज़्यादा हैं। ये जो है हमारी बॉडी में न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और ऑप्टिक डिजीज़, हमारे जो आँखों के मसले हैं, ठीक है। इसके अलावा बेड सोर्स, डायबिटिक फुट, इसमें यह है कि हमारी जो बॉडी की जो पेरिफेरीज़ हैं, हमारी उंगलियां, हमारी पाँव की उंगलियां, उनमें सेंसेशंस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हमारे गुर्दों की हालत कमज़ोर होती जाती है। गुर्दों में जो है वो शुगर की वजह से असर आना शुरू हो जाता है। क्रिएटिनिन, यूरिया की मिकदार जो है लैब टेस्ट में बढ़ती जाती है। पाँव के अंदर स्वेलिंग आने लग जाती है। आँखों में जो है वो मोतिया आँखें जो है वो कैटरेक्ट हो जाता है, मोतिया हो जाता है। आँखों के आगे जो है पर्दे आना शुरू हो जाते हैं, अंधेरा आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है वो छोटे पेशाब में दिक्कत होती है। और जो अगर कोई ज़ख़म हो जाए तो ज़ख़म सही जल्दी से हील नहीं होता, जल्दी से भरता नहीं है, और वो फैलता फैलता इतना हो जाता है कि हमें एट द एंड जो है ना वो पाँव कटवाना पड़ जाता है, या कोई लिम्ब जो है वो हमें ज़ाया करवाना पड़ जाता है। तो इसलिए आप जो है कोशिश करें कि अगर ऐसा कोई मसला हो रहा है तो आप फ़ौरन जो है किसी अच्छी डायबिटोलॉजिस्ट से या किसी अच्छे जो है जनरल फिजिशियन से, मेडिसिन वालों से आप ये इसका इलाज करवाएं, ताकि शुगर जो है वो आपकी कंट्रोल रहे, और आप अपनी जो डेली रूटीन है उसमें एक्सरसाइज, वेजिटेबल्स और पानी का इस्तेमाल और अच्छे फ्रूट्स, अच्छी डाइट रखें, जंक फूड से अवॉइड करें, ताकि आपको जो है वो शुगर का मसला हो ही ना। क्योंकि अगर शुगर हो जाए तो इसका बहुत मसाइल हैं और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू वेरी मच।